हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नंबर सिस्टम की इस सीरीज़ में। तो यह पार्ट नंबर 4 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी 5 चक्कर की दौड़ में 1/4 चक्कर लगा लेता है तो दौड़ का कितना भाग शेष है। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि दौड़ कितने की है, 5 चक्कर की दौड़ है और एक खिलाड़ी 1/4 चक्कर लगा लेता है। तो आप सीधे देखिए कितनी दौड़ है। तो दौड़ कितनी दिया गया है, 5 चक्कर। और आप सीधे देखिए खिलाड़ी कितनी दौड़ को लगा लेता है। तो इस चक्कर का 1/4 चक्कर आपसे ध्यान दीजिए कि दिया गया है कि खिलाड़ी 1/4 चक्कर की दौड़ क्या करता है, लगा लेता है। तो उसका शेष कितनी दौड़ बचा है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेष उस दौड़ का कितना भाग बचा हुआ है। तो आपसे ध्यान दीजिए कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये हैं और हमने क्या कर दिया, 8 रुपये को खर्च कर दिया, तो हमारे पास शेष कितना बचेगा। तो 10 में से 8 करने पर हमें कितना मिलेगा, 2। तो हमारे पास 2 रुपये शेष बच गए। तो वैसे ही कि 5 चक्कर की दौड़ थी और हमने इतने चक्कर को लगा लिया तो शेष कितना दौड़ बची है। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 1/4 को घटा देंगे तो हमें कितना मालूम हो जाएगा, शेष दौड़ यानी कि शेष चक्कर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस इस। अब सीधा देखिए यहाँ पर 1/4 है तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लेंगे, पहले 4 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 प्लस 1 5/4। तो कितना हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। तो इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा, 15/4। तो 15/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259। तो इसका क्या करना है, हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आपसे पहले नोट कीजिए कि 0 1 5 6, तो इन संख्याओं की चाहे इतनी पावर हो, इनका इकाई का अंक कितना आएगा, यही आएगा। यानी कि 0 की इकाई का अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा। 1 की इकाई का अंक 1 ही आएगा। 5 की इकाई का अंक 5 ही आएगा और 6 की इकाई का अंक 6 ही आएगा। यानी कि इन सभी की पावर चाहे इतनी हो, इनका इकाई का अंक कितना आएगा। तो आप सीधा देखिए कि इनका इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक इनका कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 है तो इसका इकाई का अंक चाहे इतनी पावर होगी उस संख्या की, 0 ही आएगा। 1 है तो 1 ही आएगा। 5 है तो 5 ही आएगा। 6 है 6 ही आएगा। तो इसी के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर 251, तो ध्यान दीजिए इसका इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो 1 की पावर चाहे इतना करेंगे, यहाँ पर 98 है इस संख्या की पावर, तो 98 है तब भी क्या होगा, इसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। चाहे इतनी पावर हो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1। फिर प्लस यहाँ पर भी 21, यानी कि अंत का डिजिट कितना है, 1 है। तो 1 है तो इसका चाहे इतना पावर करेंगे 1 ही आएगा। और फिर माइनस यहाँ पर 6 है तो 6 का चाहे इतना पावर करेंगे 6 ही आएगा। फिर प्लस यहाँ पर 5 है तो 5 का चाहे इतना पावर करेंगे 5 ही आएगा। और यहाँ पर भी 6 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 6 ही आएगा इकाई का अंक। और यहाँ पर तो इसमें 259 दिया गया है तो यहाँ पर 9 ही है, तो 9। तो हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा, 4। तो फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो आइए देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि
आइए देखते हैं फिर इसको हल करने के लिए कुछ फार्मूलाज है। जब भी कहेगा यानी कि जब भी कहेगा 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप सीधे जानिए कि 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 अपान में। जब भी कहेगा 1 से लेकर n स्क्वायर तक की संख्याओं का योग कितना होगा, तो फिर हो जाएगा 1/6 n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1। जब भी कहेगा 1 से n क्यूब तक की संख्याओं का योग, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान में 4। जब भी कहेगा 1 से, तो आप ध्यान दें कि जब भी कहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्या, तो आप ध्यान दें कि जब भी कहेगा सम संख्याओं का योग, यानी कि 1 से n तक की सम संख्याओं का योग, तो जब भी कहेगा सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1। और जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, यानी कि क्वेश्चन में पूछा रहेगा 1 से n तक की विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर। तो आप सभी इन महत्वपूर्ण फार्मूलाज को नोट कर लीजिए। तो फिर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो आप सभी जान रहे कि प्राकृतिक संख्याओं को n से लिखते हैं, n इज इक्वल टू होता है, तो आप सभी जान रहे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी कितना है, इन्फिनाइट यानी कि अनंत है। तो 1 2 3 डैश अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 20 में, यानी कि एक पहले 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास फार्मूला है कि विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर। यहाँ पर n क्या है, संख्या है, तो यहाँ पर 20 संख्या दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, यानी कि 400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ जो कि 3 का गुणज हो। तो चलिए फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले आपसे क्वेश्चन को देखिए कि क्या कह रहा है, 100 से 200 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है जो कि 3 का गुणज हो। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि उन्हीं का योग ज्ञात करना है जो कि 3 से विभाजित हो जाए और जो 100 से 200 के बीच में भी आए। तो ऐसी संख्या, तो आप ध्यान दीजिए कि 100 तो 3 से डिवाइड नहीं है, ना ही 200 है, तो इसके बीच में जो संख्या है 3 से डिवाइड होगी, वही पहले हम उनको लिखेंगे। तो पहली संख्या क्या होगी, 102। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या का क्या रूल है कि अंकों का योग, यहाँ पर अंकों का योग कितना है, 1 + 0 + 2 यानी कि 3। तो अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो पहली संख्या 102 है, दूसरी संख्या कितनी है, 105 है। तो ऐसे बहुत सी संख्याएं होंगी, तो अंत में कितना आएगा, तो 200 तो डिवाइड नहीं है, तो इससे पहले क्या आएगा, 199, तो वह भी डिवाइड नहीं है, तो 198। इसके अंक का योग कितना है, 9 8 17 1 18, तो 18 3 से डिवाइड है, यानी कि यह संख्या पूरी तरह 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 102 103, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 198 तक। तो पहले आपसे ध्यान दीजिए कि इनमें कितनी संख्याएं आएंगी। हमें तो योग का फार्मूला पता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, संख्या अपान 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो पहली संख्या यहाँ पर 102 है, अंतिम संख्या 198 है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि 102 से लेकर यहाँ पर 198 के बीच में कौन कौन सी, यानी कि कितनी संख्याएं टोटल आएंगी। तो इसके लिए फार्मूला आपसे नोट कीजिए कि क्या है फार्मूला, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे, यहाँ पर भी जिसका भी गुणज कहा रहेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो बटे 3 + 1। तो यही हमारा फार्मूला है कि
इनके बीच में जितनी भी संख्या आएगी तो संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे 3 प्लस 1। तो 3 आपसे ध्यान दिए कि यहाँ पर जिसका भी गुणजकार आएगा क्वेश्चन में वही यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर 2 का गुणजकार आता है तो 2 आता है, 3 कहा गया है तो 3 आया है। तो चलिए फिर देखते हैं फिर क्या आएगा फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। तो सबसे पहले हम संख्या याद करेंगे, संख्या कितनी आएगी, तो संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 198 माइनस 102/3 प्लस 1। तो ये देखते हैं फिर कितना आएगा इसको इसमें घटाने पर, 96/3 प्लस 1। तो इसको काट देंगे हम, कितना आएगा 32 प्लस 1 यानी कि 33। तो इनके बीच में कितनी संख्या आएंगी, 33 संख्या आएंगी। तो हम फार्मूला अपना लगाएंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग वाला कि संख्या, तो संख्या 33 है बटे 2 और पहली संख्या, तो पहली संख्या इसमें कितनी है 102 है प्लस अंतिम संख्या यहाँ पर कितना है 198। तो इसका कितना आएगा योग 33/2 इंटू 300, तो कितना आएगा यहाँ पर 150। तो इसको गुणा करने पर कितना आएगा 4950, यानी कि यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर 4950। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। तो चलिए देखते हैं फिर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शंस के जरिए सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन है 25, दूसरा 26, तीसरा 27 और चौथा 28। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है क्रमिक पूर्णांकों। तो क्रमिक मतलब एक क्रम से, पूर्णांक मतलब उनका अंक पूरा हो। पूर्णांक मतलब क्या होता है, उसमें दशमलव वाली संख्याएं नहीं आएंगी। तो आइए देखते हैं फिर। तो इसमें क्या है, कह रहा है कि तीनों क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 हो और दिया गया है बीच का पूर्णांक पूछा गया है हमें, बीच का पूर्णांक क्या होगा। तो मान लीजिए पहले ऑप्शन को देखिए कि अगर बीच का पूर्णांक अगर 25 होगा तो इससे पहले कौन सा पूर्णांक आएगा 24 आएगा और इसके बाद कितना आएगा 26। तो इन सभी के वर्गों का योग कितना है 2030 है, तो इसके इकाई का अंक कितना है 0। तो इन सभी को हम वर्ग करके अगर हम इनके इकाई का अंक देखेंगे तो अगर वह 0 आ जाएगा तो वही यानी कि 25 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फिर। तो इसका वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना आएगा 6 और 25 का वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना आएगा 5 और 26 का वर्ग यहाँ पर 6 है तो 6 का इकाई का अंक वही रहता है यहाँ पर 6। तो इनका कितना आएगा, तो इकाई का अंक कितना आएगा 7 यानी कि 17। तो यहाँ पर 7 इकाई का अंक, लेकिन यहाँ पर तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है जो 2030। तो ये तो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यानी कि दूसरा ऑप्शन है 26। तो 26 के पहले क्या आएगा 25 और 26 के बाद क्या आएगा 27। तो इनका हम वर्ग करेंगे और इकाई का अंक देखेंगे। तो 25 का इकाई का अंक 5 प्लस 26 का इकाई का अंक 6 प्लस 27 का कितना आएगा 7 7 49 हो जाता है, इकाई का अंक 9। तो कितना आ जाएगा 9 6 15 5 20 यानी कि 0। तो अवश्य ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 0 आ गया और क्वेश्चन में भी यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 0। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 9 मल्टीप्लाई बाय 72 बराबर है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई किसके बराबर है यह पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि ये गुणा क्या है बड़ा गुणनफल इसका आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर सबसे पहले हम चेक करेंगे इकाई का अंक कितना दिया गया है। तो इकाई का अंक प्रत्येक ऑप्शंस में सेम ही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 अंक तक इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, हम 72 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर अंतिम के 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी आएगा ऑप्शंस में चेक करेंगे, तो ऑप्शंस में जो भी राइट आंसर हो जाएगा उसको टिक कर देंगे। तो आइए देखते हैं फिर। सबसे पहले हम क्या करेंगे 6 7 9। तो हम क्या करेंगे 6 7 9 को 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा, तो 18 2 14
15, 2 छंग 12, 1 13। हम सिर्फ 3 ही डिजिट तक मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं। तो फिर आइए देखते हैं फिर क्या होगा। इसके बाद 7 सता 49 और 6 55 यानी कि 5, और बस यहीं तक हमें करना है। तो फिर आइए देखते हैं फिर कितना आएगा योग करने पर। 8 8 8। तो यहाँ पर अंतिम का 3 डिजिट कितना है, 8 8 8 है। और आप सीधा ध्यान दीजिए कि जब भी यहाँ पर कितना डिजिट है, 2 4 6 8, यहाँ पर 8 डिजिट है। और जब भी क्या करेंगे हम 2 अंक की संख्या से गुणा करेंगे तो उसमें कितना डिजिट आएगा, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर और 1 डिजिट ऐड हो जाएगा यानी कि 9 डिजिट। यानी कि आंसर में हमारे कितना आएगा, 9 अंक आएंगे। और इसका अंतिम में 3 डिजिट कितना आएगा, 888। तो आइए देखते हैं फिर। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले ऑप्शन में हम काउंट करेंगे डिजिट्स को, कितना आ रहा है, 2 4 6 8, यानी कि इसमें तो 8 ही डिजिट आ रहे हैं। जबकि हमारे आंसर में तो 9 डिजिट आना चाहिए। तो ये तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नहीं। और आइए देखते हैं नेक्स्ट में, इसमें क्या है, 3 अंक अंतिम के 8 8 8 नहीं है, तो ये भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या है, डिजिट कितना है, 2 4 6 8 और 1 9, यानी कि 9 डिजिट हैं। और अंतिम के 3 अंक में कितना आ रहा है, 888, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है पॉइंट यानी 0.111 डैश डैश इज इक्वल टू दिया गया है 1/9। तो 0.444 किसके बराबर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 0.111 का मान कितना दिया गया है, 1/9। तो 0.444 इसका मान पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि दोनों पक्षों में क्या कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0.444, और यहाँ पर कितना आएगा, 4/9। तो इसी का मान हमें पूछा गया था। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4/9 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का योग कितना है, 12 है, और इनका गुणनफल कितना है, 35 है, और व्युत्क्रमों का योग पूछा गया। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि हमने पहले भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो व्युत्क्रमों का योग, तो हमने इसका फार्मूला देखा था कि व्युत्क्रमों का योग इज इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। तो ये फार्मूला है, बहुत ही अच्छा फार्मूला है, आप सभी इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फिर इस फार्मूले का यूज करके तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो पहले से रखेंगे हम संख्याओं का योग 12 है, तो 12 उनका गुणनफल कितना है, 35। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमों का योग कितना आएगा, 12/35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि ये अंतिम क्वेश्चन, तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि यदि दो संख्याओं का योग 3 और उनका वर्गों का योग कितना हो, 12 हो, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसके ऑप्शन है 3/2, 2/3, -3/2 और -2/3। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।